मैं अभी मौजूद हूँ शंकर नगर के आशीष स्पाइन हॉस्पिटल में और आपको बता दें कि यहाँ पे जटिल स्पाइन सर्जरी की गई है और हम आपको ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ के जो वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर विमल अग्रवाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं इस संबंध में और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस जटिल सर्जरी को डॉक्टर विमल अग्रवाल की टीम ने अंजाम दिया है। नमस्कार। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये कोई हम प्रचार या प्रसार नहीं कर रहे हैं। जो मीडिया के जितने भी अभी तक हमारे पास इकट्ठा है यहाँ, ये बेसिकली एक अवेयरनेस है कि हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि स्पाइन से संबंधित जो जटिल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्कोलियोसिस, जिसे हम कंधे असमान हो जाता है, जिसमें उबड़ आ जाता है, कमर एक तरफ मुड़ जाता है और बॉडी एक तरफ टिल्ट हो जाती है। ये अगर हम सामान्य अगर जनसंख्या में बात करें तो 2 से 3% लोगों में देखने को मिलता है। मतलब आज भी अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में करीबन 1000 से 1500 केस ऐसे होंगे जो स्कोलियोसिस से प्रभावित होंगे, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो सही समय पर टाइमली इलाज नहीं करा पाते हैं। इलाज नहीं कराने की वजह से वो जो समस्या है वो और जटिल हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि अगर हम उसको सर्जिकली इंटरव्यू भी करें तो हमें उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए हम लोग इसको पूरा इसको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं अदिति मिश्रा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बच्ची 13 साल की है और जब इसने मल्टीपल जगह पर दिखाया तो इसे ये बताया गया कि ये कमर कभी सीधा नहीं होगा, अगर ऑपरेशन कराएंगे तो पैर की ताकत चली जाएगी। तो इनके मन में बहुत सारी दुविधा थी। जब ये आए थे तो ये बहुत डरे हुए थे कि हम क्या कराएं और क्या नहीं कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो वो हो सकता है कल की डेट में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वैवाहिक जीवन में भी इसको प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारे इनके प्रश्न थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। इस बीच में हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी करते हुए पारदर्शिता के साथ में इनको पूरा समझाया कि ये रिस्क है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये चैलेंजेस हैं, जटिल ऑपरेशन है और चांसेस पूरा 50-50 रहता है इस केसेस में कॉम्प्लिकेशन आने के और पैरालिसिस होने के। तो जब हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ में पूरा इनके परिजनों को समझाया कि ये तैयार हुए, हमने लास्ट संडे इनकी सर्जरी की। 6 घंटे करीब ऑपरेशन हुआ। हमने सर्जरी को करने के लिए न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जब ऑपरेशन के दौरान अगर किसी भी नस में अगर चोट लगती है तो हमें उसी टाइम पे वो रियल टाइम संकेत दे देता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप उसको तुरंत रिवर्स कर सकते हैं। तो 3 बार हमारे साथ ऐसा हुआ सर्जरी करने के दौरान कि वहां पर हमें थोड़ा सा संकेत मिल रहा था कि नसों को चोट लग रही है, बट क्योंकि हमने बॉम्बे की इसमें न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम की एक्सपर्ट टीम बुलाई हुई थी, तो वो रियल टाइम मुझे बता रहे थे सर्जरी के दौरान कि डॉक्टर साहब अभी हल्का सा कुछ चेंजेस आ रहे हैं सिग्नल में नसों के। हमने तुरंत रिवर्स किया और अपने जो डायरेक्शन था उसको चेंज किया। इस प्रकार हमने 6 घंटे की जटिल सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद में एनेस्थीसिया के भी अपने कुछ कॉम्प्लिकेशन रिस्क होते हैं, वो सब चीज को हमने टैकल किया इंट्राऑपरेटिवली। करीबन 20 से 22 स्क्रूज लगे, 2 रॉड लगी और उसके बाद में जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन होने के बाद में कमर पूरी तरह से सीधा हो गया था और इनके पूरे पैर पूरी तरह से नॉर्मल चल रहे थे। अगले ही दिन हमने पेशेंट को उसके पैरों पर खड़े किया, चलाया, उसको देखा कि ऑपरेशन से पहले की जो उसकी हाइट थी और ऑपरेशन के बाद की जो हाइट थी उसमें वृद्धि हो गई थी। बल्कि बच्ची ये बोल रही है अभी कि मेरी हाइट अभी मम्मा से ऊपर हो गई है। जबकि ये आजमाने की हमारी बात है। तो दोस्तों, ये एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर मरीज और उसके परिजन इतने ज्यादा डरे हुए थे और इवन समाज में भी ऐसा डर है कि ऐसे जो जटिल ऑपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो शहर में ही हो सकते हैं, वो छत्तीसगढ़ रायपुर जैसी जगह पे नहीं हो सकते। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे ऑपरेशन, ऐसे जटिल चीजें अब रायपुर छत्तीसगढ़ में भी संभव है। यहाँ पे भी स्पाइन का हॉस्पिटल आ चुका है, स्पाइन के एक्सपर्ट आ चुके हैं और वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज छत्तीसगढ़ में, जो एक मेट्रो शहर में या एम्स दिल्ली के लेवल पे अवेलेबल होता है। तो आपने सुना किस तरीके से इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया गया है। मैं रविशंकर शर्मा, चैनल इंडिया रायपुर के लिए अपने सहयोगी आकाश धनकर के साथ इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे खबरों को लाइक करिए और कमेंट में कोई सुझाव है तो देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें हमारी खबरों को बेहतरीन बनाने के लिए मददगार करते हैं।